कोई चाय बनाते वक्त अगर पानी, दूध, शहद, चीनी, चाय पत्ती, चाय का मसाला और गरम मसाला उसके साथ केसर और गुड़ भी डाल दें तो क्या होगा? ये तो चाय की बात है, लेकिन इस तरह की सिचुएशंस हम अपनी लाइफ में कई बार देखते हैं। कई बार हम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं, कई बार आउट ऑफ कंट्रोल होती है। आइए इस पर हम बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल, आज हम बात करते हैं ओवरवेलमिंग की। एक ऐसा शब्द जो हमारे पेरेंट्स शायद इस्तेमाल ही नहीं करते थे, लेकिन हमारे आसपास अब ये शब्द गूंजता रहता है। हम चारों तरफ से सुनते हैं, आई एम ओवरवेल्म्ड। क्या है ये ओवरवेल्म्ड? अभिभूत होना। जब आपके पास इतना सारा कुछ करने को है, आप करना भी चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ जैसे आपको एक अलग डायरेक्शन में खींच रही है और आपके पास क्लैरिटी नहीं रहती, आपको समझ नहीं आता किस पर फोकस करना है, किसको इग्नोर करना है, क्या करना है, क्या छोड़ देना है। ओवरवेल्म यानी वो स्थिति जब बहुत सारा प्रेशर है आपके ऊपर, अनसर्टेनिटी भी है, आपको पता नहीं क्या होगा और उस समय आप डाउट कर रहे होते हैं कि मुझसे होगा भी या नहीं होगा। इस स्थिति में हम बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। जब हम ओवरवेल्म्ड होते हैं उस समय हमारी बॉडी और हमारे माइंड दोनों हमें संकेत दे रहे होते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपने माइंड के सिम्टम्स को देखते हैं। ओवरवेल्म जब हम होते हैं, नंबर 1, हमारे थॉट्स की क्लैरिटी खो जाती है। हमें समझ ही नहीं आता क्या करना है। खुद को जैसे कहीं बंधा हुआ पाते हैं। समस्याएं सब बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, सॉल्यूशंस नज़र नहीं आते और समझ नहीं आता क्या डिसीजन लें, क्या करें। नंबर 2, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, इतना प्रेशर हमारे चारों तरफ रहता है तो हम रिस्पॉन्स बराबर नहीं दे पाते। यानी हमारे रिएक्शंस या तो सिचुएशन से बहुत ज़्यादा होते हैं या बिल्कुल नहीं होते, या हम ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं या कोई रिएक्शन नहीं देते। और जब इस तरह की सिचुएशन में हम बार बार खुद को देखते हैं तो नंबर 3, हमें कॉग्निटिव फटीग नज़र आने लग जाता है। कॉग्निटिव फटीग यानी वो स्थिति जब हमारा दिमाग भी थक गया है, हमें नहीं समझ में आ रहा क्या करें, हम बिल्कुल निराशा में चले जाते हैं। कन्फ्यूजन, कैओस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये सारे मेंटल सिम्टम्स हैं ओवरवेल्म के। लेकिन उससे भी पहले हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आते हैं। रैपिड हार्ट बीट, बहुत तेज़ हार्ट बीट तो एक है ही, इसके अलावा कई लोगों के सर में दर्द होता है, उन्हें चक्कर आते हैं, उनके स्टमक अपसेट हो जाते हैं। कई लोग तो पैनिक मोड में चले जाते हैं, सांस तक नहीं ले पाते। इस तरह की फीलिंग है कि हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। ओवरवेल्म्ड हम होते क्यों हैं? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा साइंस बैकग्राउंड भी नहीं है, फिर भी आपको समझाने की चेष्टा करती हूँ कुछ सिंपल शब्दों में। हमारी बॉडी के फंक्शंस हमारे नर्वस सिस्टम से चलते हैं, जो कि मेनली हमारे ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारे नर्व्स से बना होता है। हमारा नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स में डिवाइडेड है। हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब एक्टिव होता है। ये स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस यानी हमें कुछ काम करना है, वो फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है। हमें इमोशनली कुछ तकलीफ हो रही हो, उस तरह का स्ट्रेस। किसी भी स्ट्रेस के समय में हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड के लिए रेडी करता है। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्ट्रेस कितना छोटा है या कितना बड़ा है। और इस समय हमारी बॉडी की बेसिक फंक्शनिंग काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जब हमने वो स्ट्रेस हटा दिया, उस समय हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, यानी हम रेस्ट और रिलैक्स के मोड में आ जाते हैं। उस समय हमारी बॉडी अपनी सारी एनर्जी हमारे जो रोज़मर्रा के काम हैं उन पर लगा रही होती है। यानी कि हमारी हार्ट बीट्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी ग्रोथ, हमारी रिपेयरिंग, इन सब पर पूरा फोकस होता है। हमारी लाइफ में हम इन दोनों सिस्टम्स के बीच में बैलेंस बना करके ही चल सकते हैं। हमें स्ट्रेस भी आएंगे और उन स्ट्रेस से निकल करके हमें रेस्ट भी करना है, तभी हमारी बॉडी हेल्दी रह सकती है, हम ग्रो कर सकते हैं। हमारे स्ट्रेस लेने की क्षमता काफ़ी लिमिटेड है।
और इस लिमिटेड एबिलिटी से जब हम ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो उस समय हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। आपके पास एक जार रखा हुआ है, उस जार की कैपेसिटी है 1 लीटर पानी की। अगर आप उसमें 2 लीटर पानी डाल देंगे तो क्या होगा? पानी तो बहेगा, वो नुकसान तो होगा, आसपास भी काफ़ी कैओस हो जाएगा। सेम उसी तरह की सिचुएशन हम अपनी लाइफ्स में या तो देखते हैं या खुद क्रिएट करते हैं, क्योंकि इतना सारा कुछ करने को होता है और हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। ये अनसर्टेनिटी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। ओवरवेल्म से हम कैसे कोप कर सकते हैं, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला तरीका, हम अपने स्ट्रेस लेने की क्षमता को बढ़ाएं और दूसरा तरीका, हम स्ट्रेस को कम करें। पहला तरीका यानी हम अपनी स्ट्रेस की एबिलिटी को बढ़ाएं, ये हमारे कंट्रोल में है और दूसरे से ज़्यादा आसान है। हम अपने स्ट्रेस लेने की एबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम सिचुएशंस को पॉजिटिव लाइट में देखना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी बॉडी को ज़्यादा फिट रख करके मेंटली ज़्यादा अलर्ट रह सकते हैं। हमारी बॉडी और माइंड में कनेक्शन है, अगर एक हेल्दी और फिट रहेगा तो दूसरा भी वैसा ही रहेगा। फिजिकली हम खुद को ज़्यादा फिट रखें, ये हमारे कंट्रोल में ज़्यादा है। अपनी लाइफस्टाइल में हम चेंजेस करके, लाइफस्टाइल हेल्दी बना करके हम अपने स्ट्रेस की क्षमता बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जहाँ हमें स्ट्रेस ख़त्म करना है, ख़त्म करना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कई बार हम अपनी लाइफ में खुद स्ट्रेस क्रिएट कर रहे होते हैं, कई बार बाहर से आ रहे होते हैं। खुद जब हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जब हम बहुत सारा कुछ अपने ऊपर एक साथ ले लेते हैं। हो सकता है हमें लगता है कि हमारे जितना अच्छा इसको और कोई दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा नहीं समझ सकता, लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करने की ज़रूरत है। अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करने के लिए हमें ये देखना है कि जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उसमें हम कितनी एनर्जी डाल रहे हैं, उस एनर्जी के हिसाब से हमें वो पीस और जॉय देता है, हमारी लाइफ में उसका इम्पैक्ट कितना है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं हमारी ज़िंदगी में, हम कर रहे हैं तो हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ एक्टिविटीज़, कुछ चीज़ें अब अपने समय से बाहर हो गई हैं और हमें उन्हें छोड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए आप चाहें तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उन सारे कामों की एक लिस्ट बनाएं और उनमें से सिर्फ 3 जो सबसे ज़रूरी काम है उन्हें करें। आप देखेंगे आपका ओवरवेल्म ऐसे ही कम हो जाता है। और बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होने की सिचुएशन में आप माइंडफुलनेस एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज है 5 4 3 2 1। आप 5 चीज़ों के नाम बोलें जिन्हें आप देख सकते हैं अपनी चारों तरफ। 4 चीज़ें जिनके शब्द आप अपने आसपास सुन सकते हैं, उनके नाम बोलें। 3 चीज़ें ऐसी जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं, उनका नाम बोलें। 2 चीज़ें ऐसी जिनको आप स्मेल कर सकते हैं, उनके नाम बोलें। और एक इमोशन ऐसा जिसको आप अभी फील कर सकते हैं, उसके बारे में सोचें। तो आप अपने 5 सेंसेस की सहायता से इस माइंडफुलनेस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये बहुत शांति देता है और ओवरवेल्म इमीडिएटली आपको लगेगा कम हो गया है। ओवरवेल्म से कोप करने के सिर्फ 2 तरीके। पहला, हम अपने स्ट्रेस लेने की क्षमता बढ़ाएं, पॉजिटिव चीज़ों को देखें, अपनी बॉडी को, माइंड को ज़्यादा फिट रखें। और दूसरा, हम या तो स्ट्रेस ख़त्म कर दें या कम कर दें। ख़त्म करना हमारे हाथ में नहीं है, जितना हम कम कर सकते हैं उतना हम कम करें। उसके लिए हमको अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी है और जो काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वही करना है। वी कैन आइदर चूज़ टू सिंप्लीफाई और एम्पलीफाई। हम या तो कम कर सकते हैं या उसको बहुत बढ़ा कर ले सकते हैं। द चॉइस इज़ इन आवर हैंड्स। आप क्या चूज़ करते हैं? कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिन्हें आप ओवरवेल्म्ड पाते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल and tune in for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.